नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? दो मैच कल होते होते एक तरफा से हो गए। मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट अंत तक तो नहीं देखने को मिली किसी मैच में। उनकी बात करूंगा। दो मैच जो आज हैं, पहला तो है फिरौती मैच, औपचारिक मैच। दूसरे में बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है, उनकी विस्तार से चर्चा करूंगा। स्पेशली सेकंड मैच की सवाल जवाब होंगे और कहानी सुनाऊंगा उस शख्स की जो एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले कैप्टन बने थे। नाम है हरदीप सिंह जी। तो स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। पहली चर्चा कल हुए दो मैचेस की कर लेते हैं। जो पहला मुकाबला था उसमें हरियाणा हारी है, ये आपको भी पता है। 7 पॉइंट से हारी है, ये भी हमें पता है। पर ये मुझे शायद पता नहीं है कि इस सीजन में हरियाणा क्या लगातार दो मैच इससे पहले हारी है। मुझे नहीं लगता इससे पहले हारी है। मुबारक यूपी को है, 31-24 से आपने हरियाणा को हराया। एक तरफा मैच इसको नहीं कह सकते। थोड़ी थोड़ी लीड शुरू से ही यूपी के पास थी। हरियाणा के प्लेयर्स में वो भूख दिखी नहीं कि आप मैच में वापसी करना चाहते हैं। अब पिछला मैच हरियाणा दिल्ली से हारे थे और उनको हरा के दिल्ली ने क्वालिफाई कर लिया था। इस बार यूपी से हारे हैं और वो क्वालिफिकेशन के नज़दीक आ गए हैं। पिछली बार भी हरियाणा बहुत अच्छे खेले थे और प्लेऑफ से पहले एकदम से उनकी स्टीम टूटी थी और फिर फाइनल में वो हारे थे। उम्मीद करते हैं कि ये खिलाड़ी जोन ऑफ करके खुद को जोन इन दोबारा से कर लें। ऐसा होता है, आप लंबा सीजन खेल के आए हैं, अब 2-3 मैच रिलैक्स करना चाहते हैं, बट रिलैक्स होने के बाद ऑन का बटन दोबारा से दबा दीजिएगा। अब यूपी के लिए अच्छा हुआ है, मुबारक मुबारक, तालियां। विस्तार से चर्चा करूंगा आपकी जब मैं पॉइंट्स टेबल दिखाऊंगा। जो दूसरा मैच था, अब टाइम टाइम की बात है, कभी प्रदीप राजा थे इस कोर्ट के, अभी बॉकलाइन क्रॉस ना करने के चक्कर में वो आउट हो रहे हैं। उनकी टीम मुकाबला हार रही है जयपुर पिंक पैंथर से, और 35-26 से जयपुर पिंक पैंथर्स ने ये मुकाबला जीता है। जीतना हारना एक बात है, दूसरे हाफ के शुरुआती 4-5 मिनट तक मुकाबला तकरीबन बराबर चल रहा था। उसके बाद जयपुर ने लीड बनानी शुरू की और वो कम ही नहीं हुई। प्रदीप को टोटल 5 ही पॉइंट मिले। जयपुर के लिए अच्छा हो गया। तो एक काम करते हैं, पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। यहां आएगी स्थिति सही मायने में समझ कि खेल चल क्या रहा है। पॉइंट्स टेबल में आपको हरियाणा क्वालिफाइड दिखेगी, दिल्ली क्वालिफाइड दिखेगी, यूपी कल रात की जीत के बाद ऑलमोस्ट क्वालिफाइड है। 69 पॉइंट लेके आप बाहर बैठे, ऐसा हो नहीं सकता। अब कहने को तेलुगु टाइटंस मैक्सिमम 70 तक आ सकते हैं, जो आपको चुनौती दे सकते हैं, इसलिए ऑफिशियली वो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत मजबूत स्थिति में हैं। पटना पायरेट्स आज खेल रहे हैं, जीते 73 पॉइंट, ऑफिशियली क्वालिफाई कर जाएंगे, नंबर 2 पे आ जाएंगे। उनका सामना है तेलुगु टाइटन से। अगर तेलुगु टाइटंस आज जीती, 65 पॉइंट हो जाएंगे, जयपुर की जगह नंबर 5 पे आप आ जाएंगे। अगर हारे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि इसके बाद एक ही मैच बाकी है तेलुगु टाइटंस का। तो इनके लिए प्रैक्टिकली दोनों मैचेस जीतने जरूरी हैं, क्योंकि नीचे है पुनेरी पलटन। फर्ज कीजिए तेलुगु टाइटंस एक जीतते हैं, 65 पे पहुंचेंगे, और पुनेरी पलटन दोनों जीत गए, वो 65 पे पहुंच जाएंगे, और पुनेरी पलटन का स्कोर डिफरेंस ऑलरेडी बहुत अच्छा है तेलुगु टाइटन से। तो इसलिए नंबर 3 आप कंफर्म मान के चलिए, यूपी योद्धास। पटना पायरेट्स, जयपुर पिंक पैंथर्स, यू मुंबा, तेलुगु टाइटंस, पुनेरी पलटन में काफी कशमकश है। अब इसमें फायदा सिर्फ यह है कि पटना पायरेट्स के पास 3 मैच बाकी हैं। एक काम करते हैं, पॉइंट्स टेबल से बाहर आते हैं, पटना की बात करेंगे जब पटना का मैच होगा। सबसे पहले मैच की बात कर लेता हूं। तमिल तलाइवास के सामने बंगाल वॉरियर्स हैं। तमिल तलाइवास इस सीजन में 19 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं, और शुरू में बहुत प्रॉमिस दिखाया था इस टीम ने। मैं पर्सनली निराश हो रहा हूं, क्योंकि चिरलाथन मुझे बहुत पसंद है एज अ प्लेयर, एज अ कोच। निराशा हुई मुझे देखकर कि अन्ना की टीम आगे नहीं जा पा रही। पिछला मैच आप जयपुर पिंक पैंथर से हारे थे 34-27 से। सामने बंगाल वॉरियर्स है, इनकी बात भी कर लूं। 19 मैचेस में आपने 5 जीत हासिल की हैं, पॉइंट आपके 40 हैं, मैक्सिमम 55 तक जा सकते हैं। क्वालिफाई आप भी नहीं कर पाएंगे, पिछला मैच आप भी हार के आए हैं। तो जो बचे हुए इनके मैच हैं, तमिल तलाइवास आज खेलेंगे बंगाल वॉरियर्स से, जीत के आए थे। फिर खेलेंगे बेंगलुरु बुल्स से, हारे थे। फिर खेलेंगे आखिरी मैच पुनेरी पलटन से, वहां आप जीते थे।
बंगाल वॉरियर्स तमिल तलैवा से तो हारे थे, जयपुर पिंक पैंथर्स से भी हारे थे, यू मुंबा से आखिरी मैच है उनसे आप जीते थे। आगे चलता हूं, मैच की कहानी बता देता हूं। इस मैच के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि अब औपचारिकताएं बाकी हैं। पहली कहानी यह है और दुख भरी कहानी है, स्वीकार करना पड़ेगा हमें कि ये दो आउट हो चुकी टीम्स का मुकाबला है, किसी टीम के आगे जाने की आशा नहीं है। नंबर दो, ये भी एक दुख भरा कोइंसिडेंट मान लीजिए कि दोनों टीम्स के साथ नए कोचेस हैं। प्रशांत सुरवे साहब पहली बार चीफ कोच बने हैं प्रो कबड्डी में, अन्ना चेरलाथन पहली बार चीफ कोच बने हैं और दोनों की टीम ने प्रॉमिस दिखाया था। ये बात आप भी स्वीकार करेंगे, मैं भी स्वीकार करता हूं। दोनों टीमों ने प्रॉमिस दिखाया था, दोनों टीमों ने काफ़ी देर तक ये बताए रखा था कि वो प्ले ऑफ जा सकते हैं। फिर इधर से नरेंद्र की इंजरी, सचिन का ना चलना, उधर से मनिंदर की इंजरी और डिफेंस का नरम गरम खेलना, अच्छी खासी खेलती हुई टीम्स की लाइट टूट गई। प्रभु की माया है। नंबर दो, बैटल्स पे आता हूं। ये सही मायने में कॉर्नर्स और कॉर्नर्स की टक्कर है। फजल और नितेश ऑन पेपर सबसे मजबूत कॉर्नर की जोड़ी है इस सीजन में, यानी कि जिस टीम के रेडर अच्छा करेंगे वो जीतेगी। पिछले मैच में मनिंदर खेले नहीं थे, पता नहीं इस मैच में क्या सूरत हाल होगा। जीत के सूत्र मैं यहां नहीं बता रहा हूं क्योंकि नंबर एक, अच्छा इसके भी मैं 2-3 कारण बता देता हूं। नंबर एक ये है कि अब इस मैच में औपचारिकता बाकी है, पॉइंट्स टेबल में कोई उथल पुथल मचाएगा नहीं ये मैच। नंबर दो, अभी हमें ये नहीं पता कि कौन से खिलाड़ी खेलेंगे। सीनियर खिलाड़ी कई बार नहीं खेलते हैं, खुद को इंजरी से बचने के लिए विड्रॉ कर लेते हैं, तो इस मैच का पॉइंट्स टेबल के लिए बहुत महत्व है नहीं। बाकी मैच हो सकता है, होने वाला है रोचक, रोमांचक, और जिन युवा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा उन्हें मेरी बहुत मजबूत, बड़ी स्ट्रॉन्ग राय ये है कि इन बचे हुए 3-3 मैचेस में जो यंग प्लेयर खेलेंगे, ऐसा प्रदर्शन करके दिखाइए, इतना बेहतरीन खेलिए कि अगले सीजन में जिस टीम में जाइएगा कोच आपको फर्स्ट 7 में लेने पर मजबूर हो जाएं। एक्स फैक्टर इस मैच में मुझे लगता है कि इधर से प्रणय राणे हैं, उधर से सचिन तंवर हैं, क्योंकि दोनों टीम्स के पास कॉर्नर इतने मजबूत हैं, रेडर इस मैच को डिसाइड करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया था। पिछली बार मैंने सवाल यह पूछा था कि कबड्डी में दादा ध्यानचंद अवार्ड किन किन व्यक्तियों को मिला है। यह बहुत मुश्किल नहीं था, गूगल बाबा जिंदाबाद है, दुनिया ने पूरा ईयर भी लिख दिया और सब कुछ लिख दिया। इसका फायदा ये होता है कि थोड़ा नया जानने का मौका मिलता है आपको भी और मुझे भी। सही उत्तर है एक तो शमशेर सिंह साहब, जो 2002 एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सबसे पहला ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको मिला था। फिर साडे वीर मनप्रीत सिंह, फिर विकास कुमार साहब और फिर बीसी सुरेश साहब, वो जो तमिल तलाईवास के असिस्टेंट कोच रहे थे। ओ बीसी रमेश के जुड़वा भाई बीसी सुरेश, नहीं जुड़वा तो नहीं लेकिन उनके भाई हैं बीसी सुरेश। ये सही जवाब है और सही उत्तर बहुत लोगों ने दिया है। अंशुमन, रौनक, महिम, सम्राट, गिरीश, मुबारका मुबारका मुबारका, सूरती, ढोकला, खम्मन, फाफड़ा, जलेबी खाइए और मुझे मत खिलाइए, मैं सूरत में हूं अभी और खुद खा रहा हूं। सवाल पूछ लेता हूं जाते जाते आपसे, आसान सवाल है, इसका उत्तर आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। 2016 का जो वर्ल्ड कप हुआ था प्रभु, उसमें कीनिया के कोच और कीनिया कबड्डी फेडरेशन की प्रेसिडेंट मैडम आई थी, दोनों के नाम बताइए। बहुत मुश्किल नहीं है। वो जो प्रेसिडेंट मैडम थी उनका एक नहीं 2-3 किस्से हैं, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आसान सवाल है। 2016 वर्ल्ड कप में कीनिया के नेशनल कोच और उनके साथ जो फेडरेशन की प्रेसिडेंट आई थी उनका नाम क्या है। मैं आगे चलता हूं, आज के थोड़े अधिक महत्वपूर्ण मैच की बात करता हूं। पटना पायरेट्स बनाम तेलुगु टाइटंस। पटना ने पिछले मैच में पुणे को हराया, पीपी का वो मैच था 37-32 से। पिछले 5 में से एक ही मैच पटना हारी है, 4 मैच जीती है, 19 में से 1 दर्जन मैच जीती है, पॉइंट है 68, मैक्सिमम जा सकते हैं 83 तक। आज जीते, नंबर 2 पे आएंगे। ऑफिशियली नाम के आगे क्यों लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि क्वालिफाई कर जाएंगे। सामने है तेलुगु टाइटंस। अब इनकी दिक्कत ये रही है कि कोई ऐसा पैच नहीं है जहां 5 में से 4 मैच जीते हों या 5 में से 5 जीते हों। खेलते हैं, 2-3 जीतते हैं, फिर 2-3 हारते हैं, वही हुआ है। पिछले 5 में से 2 जीते हैं, 3 हारे हैं। अच्छी खासी रिदम चल रही थी, नंबर 2 पे चल रहे थे टाइटंस, अचानक से मैच हारने लगे और नीचे आ गए। पर प्ले ऑफ अभी भी जा सकते हैं। पिछले मैच में आपने जीजी को हराया, गुजरात जायंट्स को 36-32 से। 20 में से 11 मैच जीते हैं, 60 पॉइंट हैं, 70 तक जा सकते हैं।
अब जरा पॉइंट्स टेबल जो आपने देखा था ना, मैंने तो लैपटॉप पे खोल के रखा हुआ है प्रभु, मुझे नहीं चीज़ें याद रहती। ये देखो, ये नोट्स भी बना के टांगे हुए हैं मैंने। ओहो, मैं सब कुछ लिख के रखता हूँ। तो पॉइंट्स टेबल में दोबारा से आपको देख के बता दूं कि स्थिति है क्या, खास तौर पे तेलुगु टाइटंस की, क्योंकि मामला इनका फंसा हुआ है। अब अगर तेलुगु टाइटंस ने 2 मैच जीत लिए, उनके हो जाएंगे 70 पॉइंट, लेकिन सामने है जयपुर पिंक पैंथर्स, इनसे थोड़ा सा ऊपर है। उससे पहले यू मुंबा है। यू मुंबा के 19 मैचेस में 61 पॉइंट हैं, उनके 3 मैच बाकी हैं, यानी यू मुंबा मैक्सिमम 76 तक जा सकती है, और वो है नंबर 6 पे। समझ रहे हैं बात को? यू मुंबा 61 + 15 76 तक जा सकती है। तेलुगु टाइटंस मैक्सिमम 70 तक जा सकती है। तेलुगु टाइटंस फिलहाल नंबर 7 पे है। तो आपको दोनों मैचेस जीतने हैं ताकि आप 70 पे पहुंचें, और फिर ये कामना करें कि जयपुर पिंक पैंथर्स, यू मुंबा अपने बचे हुए 3 में से 1 मैच जीते, 2 जीते तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे 71 के साथ। ये इनके लिए बहुत बड़ी दुविधा की बात है। 70 पॉइंट लेकर भी कोई गारंटी नहीं है आप आगे चले जाएं। जयपुर 20 मैच में से 64 पॉइंट हैं, यानी कि मैक्सिमम 74 तक वो भी जा सकते हैं। तो ये भी विडंबना हो सकती है इस बार कि तेलुगु टाइटंस 2 मैच जीतें, 70 पॉइंट लेकर भी क्वालिफाई ना कर पाएं। प्रभु की माया का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है प्रभु। पिछले मैचेस जो हुए थे उनका अंदाजा मैं आपको दे देता हूं, जो आगे वाले मैचेस होने हैं उनके पिछले परिणाम आपको बता देता हूं। पटना पायरेट्स तेलुगु टाइटंस से आज खेल रही है, हारे थे। तेलुगु टाइटंस जीती थी। फिर यू मुंबा से खेलेंगे, हारे थे। और आखिरी मैच है पटना पायरेट्स का गुजरात जायंट से, उनसे जीते थे। हालांकि पुराने मैचेस के रिजल्ट अभी भी वैसे रहें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये एक अंदाजा है, क्योंकि तेलुगु टाइटंस को जीतना जरूरी है। यू मुंबा अभी तक क्वालिफाई किए नहीं है। गुजरात का मैच आते आते पता नहीं स्थितियां क्या रहेंगी। तेलुगु टाइटंस पटना से 2 मैच बाकी हैं, पटना से खेले थे, पटना से आज खेलेंगे, जीते थे। आखिरी मैच खेलेंगे पुनेरी पल्टन से, उनसे भी जीते थे। पिछले मैचों के हिसाब से तो स्थिति अच्छी लग रही है तेलुगु टाइटंस की। स्थिति कहानी की क्या है? नंबर 1, ये उन 2 टीम्स के बीच का मुकाबला है जो एक टीम ऐसी है जो ऑलमोस्ट अंदर पहुंच गई है। पटना पायरेट्स 3 मैच पड़े हैं, 1 जीत चाहिए बस, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बनाम वो टीम जो धागे से लटकी हुई है, होपफुल है, पूरी तरह अंदर नहीं है, पूरी तरह बाहर भी नहीं है। नंबर 2 कहानी, ये बेहतरीन यंग टीम और थोड़े अनुभवी रेडर्स की टीम का मुकाबला है। देवांग दलाल, अयान लोचब ने इस सीजन में कहर बरपा के रख दिया है। सामने पवन का होना, सामने विजय मलिक का होना टीम को मजबूती देता है, और मजबूती के साथ अनुभव देता है। तो ये यंग टीम वर्सेस अनुभवी टीम का मुकाबला है। बैटल्स कहां है? बता दी मैंने आपको, रेडर्स बनाम रेडर्स की टक्कर है। पवन, आशीष, विजय, इधर से देवांग और अयान, यानी डिफेंस आज के मैच का नतीजा निर्धारित करेगा। जीत के सूत्र क्या हैं? पटना नंबर 1, रेडिंग में रखिए अटैक। अब आपके कॉर्नर चलते हैं, कवर पता नहीं चलते हैं कि नहीं चलते हैं, पर रेडर जरूर चलते हैं। दोनों चलते हैं और लगातार चलते हैं। तो आपकी मजबूती है रेडिंग में अग्रेसिव रहिए, और उनके तीनों रेडर पवन, आशीष, विजय डिफेंस में जरूर आते हैं। हो सके तो उनको भी टारगेट कीजिए, अग्रेसिव रेडिंग कीजिए। नंबर 2, डिफेंस में कॉशियस, सेफ नहीं, बचना नहीं है, कॉशियस। पवन के ऊपर चेन टैकल कीजिए, विजय के ऊपर चेन टैकल कीजिए, डबल थाई होल्ड कीजिए, मजबूत टैकल करें, अंधाधुंधा टैकल ना करें। तेलुगु टाइटंस क्या करेगी? नंबर 1, विजय की जिम्मेदारी लगनी चाहिए, ड्यूटी लगनी चाहिए पटना के कॉर्नर्स को टारगेट करने की, क्योंकि उनकी डिफेंस की मजबूती आती है कॉर्नर्स में। नंबर 2, पवन, डिफेंस नहीं करना है प्रभु। डिफेंस में जैसे प्रदीप नरवाल किया करते थे ना पटना में, वो पीछे खड़े हो जाते थे डिफेंस में। पवन वो काम करें, पीछे खड़े होकर अपने डिफेंस को निर्देश दें तो भी चलेगा। आपका मैट पे रहना बड़ा जरूरी है। 40 में से कम 30 मिनट मैट पे बिताइए, उस 30 में से कम 15-20 रेड कीजिए। दोनों मैचेस जीतना आपके लिए बड़ा जरूरी है, उसके लिए पवन का मैट पे रहना जरूरी है। और नंबर 3, डिफेंस आपका भी वही करे जो पटना का, क्योंकि उनके भी रेडर बड़े अच्छे हैं। डीप टैकल, लंबे लंबे रेडर हैं उनके, तो डबल थाई होल्ड पे जाइए या डाइविंग थाई होल्ड्स पे जाइए, बाकी टैकल्स अवॉइड कीजिए। एक्स फैक्टर
जब रेडर अच्छे हों तो फिर डिफेंस पे निर्भर करता है। शुभम और अंकित की जोड़ी पटना पायरेट्स के लिए, कृष्ण और इधर भी अंकित हैं, इनकी जोड़ी तेलुगु टाइटंस के लिए। दोनों टीम के कॉर्नर बहुत महत्वपूर्ण रोल आज अदा करेंगे। चलिए, एक बड़े महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे, उनकी आपको कहानी सुनाता हूं। उस कहानी के महानायक हैं हरदीप सिंह साहब। एशियन गेम्स में पहली बार कबड्डी 1990 में शामिल हुई थी। हमने गोल्ड मेडल जीता था और 1990 एशियन गेम्स में भारत को एक ही गोल्ड मेडल मिला था और वो कबड्डी ने जितवाया था। उस टीम के कैप्टन का नाम था हरदीप सिंह साहब। पंजाब में अमृतसर साहब के साथ तरन तारण नाम का एक नगर है, वहां पे गांव के साथ, पहले अमृतसर जिला था, अब तरन तारण जिला हो गया है, उसके गांव में हरदीप सिंह साहब का जन्म होता है और वो गांव उनका बॉर्डर से मुश्किल से 5-1 किलोमीटर दूर। अब किसानी परिवार था, बड़े भाई पिताजी खेती करते थे। हरदीप सिंह जी की रुचि थी खेलने में। वो स्कूल में फुटबॉल खेलते थे, वो एथलेटिक्स खेलते थे, सब कुछ खेलते थे। जब वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे, +1 में पहुंचे, तो पहली बार उन्होंने कबड्डी खेली। अब पंजाब में 2 तरह की कबड्डी चलती है, एक तो हमारी नेशनल स्टाइल कबड्डी, दूसरी सर्कल कबड्डी, जिसमें एक बनाम एक टैकल होता है। हरदीप सिंह जी ने वो भी खेली। फिर बाद में शनै शनै वो नेशनल स्टाइल कबड्डी में आए, खास तौर पे तब जब उनको आर्मी में जॉब मिली। आर्मी में गए तो फिर आर्मी के साथ वो नेवी में भी, नेवी की टीम भी उनको बुला के ले जाया करती थी। फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो सर्विसेज की टीम बनती है उसमें वो टीम के नियमित सदस्य बने। और फिर जब 1990 एशियन गेम्स के कैंप लगने शुरू हुए, 1988 में उस कैंप का हिस्सा हरदीप सिंह साहब थे। और मुझे ये पता चला है कि वो एक तरह से आर्मी ट्रेनिंग कैंप थे। बहुत मुश्किल ट्रेनिंग हुआ करती थी। बहुत से खिलाड़ियों को बीच एक एक चंक में निकाल दिया जाता था जो नेशनल ड्यूटी करने के लायक फिट नहीं माने जाते थे। हरदीप सिंह साहब एक एक चरण सर्वाइव करते गए और बाद में टीम का प्रतिनिधित्व करने का उनको मौका मिला, कैप्टन बनने का मौका मिला। सर्विसेज के साथ 15 नेशनल, तकरीबन 15 नेशनल उन्होंने खेले हैं और 1990 में ही हरदीप सिंह साहब को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरदीप भाजी सत श्री अकाल। कदे पंजाब आके तुहानू मिलन का मौका मिलेगा, मेरी खुशकिस्मती होनी है। तो नौजवानों को प्रेरणा देने के लिए, भारत को गोल्ड मैडल जिताने के लिए तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप प्रभु लोग, आप लोगों का भी धन्यवाद है प्यार देने के लिए और थोड़ा सा नॉट सो प्यार देने के लिए। जिस दिन वीडियो नहीं आता, कभी कभी शेड्यूल व्यस्त हो जाता है, वीडियो नहीं बना पाता हूँ, पर आप लोगों का प्यार मिलता रहता है तो समझ में आ जाता है कि आप वीडियो को मिस कर रहे हैं। चलिए नीचे जवाब दीजिए। कीनिया 2016 वर्ल्ड कप में उनके कोच और फेडरेशन की प्रेसिडेंट का नाम क्या था? आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।